गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 11 की बात करें तो बेटा एक पार्ट मैंने पिछले वीडियो में बना दिया था इसका, ठीक है। जहां तक अपन ने 2013 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे बेटा, ठीक है। आज अपन बात करेंगे 14 से, ठीक है। तो चलो बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट द फिनोल टू बेंजीन। ये कह रहा है फिनोल से बेंजीन किस प्रकार से कन्वर्ट करोगे बेटा। ये फिनोल जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं बेटा किससे, जेड तो फिनोल रिएक्ट विद जेड इसके साथ हीट करते हैं, तो इसका हो जाता है रिडक्शन, यानी ऑक्सीजन जेड के साथ रिएक्ट करके रिमूव हो जाएगा जेड और यहाँ बन जाएगा बेटा किसका फॉर्मेशन होगा, बेंजीन का बेटा। किसका होगा, बेंजीन का, ठीक है। What are main products obtained when C2H5 react with concentrate H2SO4 at 413 Kelvin temperature। वैसे ये क्वेश्चन अपन पीछे कर चुके हैं बेटा, बट मैं दोबारा एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि जो एथेनॉल होता है CH3CH2OH, ठीक है बेटा। दो रिएक्शन थी, ये डिफरेंस था केवल टेम्परेचर का। यहाँ है 413 केल्विन टेम्परेचर। देखना पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर एल्कोहल के 2 मोल यूज में आएंगे बेटा। कितने मोल, 2 मोल, है ना। और इसमें डिहाइड्रेशन होगा बेटा, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा एंड आप इनको ऐड कर दो बेटा। तो CH3CH2O CH2CH3, ये हो गया डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट हैपेंस व्हेन 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट विथ इंडिविजुअली विथ एनहाइड्रस CrO3 गिव केमिकल इक्वेशन ओनली। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH बेटा, ठीक है। और 2 डिग्री अल्कोहल RCHOHR, इनका करवाएंगे अपन CrO3 की प्रेजेंस में बेटा। इनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन यूज में लेंगे यहाँ, तो यहाँ से H, यहाँ से H और यहाँ से O, H2 रिमूव होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल से तो प्रिपरेशन होगा किसका बेटा, एल्डिहाइड का। और 2 डिग्री अल्कोहल से होगा बेटा कीटोन का। किसका होगा, कीटोन का बेटा, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट है यहाँ से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की, व्हाट हैपन। देखो ये भी इसी से रिलेटेड, ये कि ये इक्वेशन है बट प्रेजेंस चेंज है, देखना तो सुनना ध्यान से एक बार क्या कह रहा है। व्हाट हैपन्स व्हेन 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अल्कोहल वेपर पास थ्रू कॉपर एट 573 केल्विन गिव द केमिकल इक्वेशन। ये भी अपन पीछे पढ़ चुके हैं बेटा। देखो ये वाली कॉपर और 573 केल्विन, तो देखो वही 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH, 2 डिग्री अल्कोहल RCHOHR, ठीक है। कॉपर 573 केल्विन, कॉपर 573 केल्विन। तो इसमें डिहाइड्रोजिनेशन होता है बेटा। क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन रिमूव होता है। यहाँ से H, एक H यहाँ से, मैं ऊपर बता चुका पिछले वीडियो में, देखना ये क्वेश्चन रिपीट ही हुआ है, ठीक है बेटा। और यहाँ से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, किसका, कीटोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बता चुका बेटा, आप देखना अच्छी तरह मिल जाएगा आपको, पीछे रिपीट हो चुका है ये। केमिकल इक्वेशन 3 डिग्री ब्यूटाइल मिथाइल ईथर विथ HI, 3 डिग्री ब्यूटाइल मिथाइल। देखना अभी मैं लिखता हूँ, स्ट्रक्चर याद आ जाएगा आपको क्योंकि ये स्टार्टिंग में आ चुका है क्वेश्चन। ये हो गया 3 डिग्री मिथाइल ब्यूटाइल और इस रिएक्ट विद HI, तो मैंने तरीका बताया था। इसमें 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो इसका तो बना दो हेलाइड, और जो स्मॉल ग्रुप है उसका बना दो एल्कोहल बेटा, ठीक है। रिपीट हुआ है क्वेश्चन। राइट द आईपीसी नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो बेटा इसकी बात करें तो ये पेरेंट चेन हो जाएगी। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो अपन प्रायोरिटी किसको देते हैं, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स को। किसको देते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट्स को, ठीक है। तो यहाँ से 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा
प्रो टू इन वन ऑल या टू इनॉल। सेकेंड है बेटा, इसमें 3 OH है देखो, तो यहाँ से ये पेरेंट चेन हो गई 1 2 3, तो इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल। ठीक है बेटा, ये ईथर का आईपीसी नाम है, तो इसमें ये पेरेंट चेन हो जाएगी लॉन्गेस्ट कार्बन की। तो ये सब्स्टिट्यूएंट्स OR, OR को बोलते हैं एल्कोक्सी, तो इसका नाम हो गया मेथोक्सी इथेन, मेथोक्सी इथेन। फिर ये फिर से अल्कोहल है बेटा, ये देखो ये पेरेंट चेन 1 2 3, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है कितने नंबर पे, 2 पे, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। राइट द इक्वेशन फॉर फॉलोइंग फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। अभी अभी आया था, अभी अभी बताया था ना कि फिनॉल अगर जिंक डस्ट से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बेटा। चलो बात करते हैं। फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ OH, इसको फिनॉल कहेंगे, रिएक्ट विथ Zn, ये लो जी अभी बताया था ना, ऑक्सीडेशन, Zn का तो ऑक्सीडेशन और फिनॉल का रिडक्शन यानी बेंजीन का फॉर्मेशन होगा बेटा, किसका, बेंजीन का। देखो फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 बेटा। ये दो रिएक्शन है, ऐसे ध्यान रखना। फिनॉल एक तो ब्रोमीन वाटर के साथ है और एक ब्रोमीन के साथ है, जिसमें प्रेजेंस किसकी है, CS2 की। तो इसमें बेटा मिक्सचर बनता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट का। OH एक बार ऑर्थो पे ऐड कर दो Br को, और एक बार पैरा पे ऐड करना है बेटा Br को। तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल, जिसमें पैरा प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, मेजर होता है। एथेनॉल हीटेड विथ 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, ये रहा बेटा, ये रही रिएक्शन है ना। तो एथेनॉल कह रहा है, तो एथेनॉल क्या होता है, CH3CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल। तो बेटा इससे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, किसका होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। फिनॉल रिएक्ट विथ कंसंट्रेट HNO3 बेटा, तो फिनॉल बेंजीन रिंग के साथ OH, इसको फिनॉल कहेंगे, ठीक है। कंसंट्रेट HNO3, तो फिनॉल की दो रिएक्शन है ऐसी, एक डाइल्यूट HNO3 के साथ है, एक कंसंट्रेट HNO3 के साथ है। डाइल्यूट HNO3 के साथ तो मिक्सर बनता है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल, बट कंसंट्रेट HNO3 के साथ बेटा 2 4 6, यानी जो NO2 होता है वो आपको कहाँ कहाँ ऐड करना है बेटा, 2 पे, 4 पे और 6 पे, जिसको अपन बोलते हैं पिक्रिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, पिक्रिक एसिड। क्लियर, ये बात हुई इस क्वेश्चन की बेटा। फिर है गिव द रीजन फॉलोइंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल हाइयर देन हाइड्रोकार्बन ईथर, पीछे बता चुका, रिपीट हो गया। फिनोल मोर एसिडिक देन एथेनॉल, ये भी रिपीट हो चुका बेटा, पिछले वीडियो में आप देखना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉलोइंग रिएक्शन, सैलिसिलिक एसिड एंड एसिटिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है। सैलिसिलिक एसिड बेटा, सैलिसिलिक एसिड होता है बेंजीन वाले के साथ OH और COOH, ठीक है। तो ये इसके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है उसकी अपन बात करेंगे, कौन, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला होता है CH3C+O, O, C+O, CH3। तो बेटा यहाँ से इसमें रिएक्शन कौन सी होगी देखना, वो समझना आप ध्यान से, है ना। ये जो OH का H है ये तो रिमूव होगा इसके साथ बेटा, और आपको पता है इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। कौन सा ग्रुप, एसिटाइल। तो ये ग्रुप इसके साथ ऐड कर देना है, तो क्या बना, OCOCH3 और COOH, इसको बोलते हैं बेटा एस्प्रिन। क्या बोलते हैं, एस्प्रिन, जो कि एनाल्जेसिक मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है, ठीक है। फिनोल ब्रोमीन वाटर पीछे आ चुका, पिछले वीडियो में रिपीट हुआ है ये, अभी बताया भी था मैंने कि ब्रोमीन के साथ CS2 की प्रेजेंस में करेंगे तब तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, और ब्रोमीन वाटर के साथ करेंगे बेटा तो यहाँ बनेगी व्हाइट PPT। किसकी व्हाइट PPT,
246 ट्राई ब्रोमोफिनॉल की वाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। किसका? वाइट पीपीटी का। फिर 2016 का देखना बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन। काफी क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा जो रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो उन पे आप थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सीरीज ऑफ कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल ये हो गया बेटा। अगर मान लो इसका अपन ऑक्सीडेशन करवाएं CrO3 की प्रेजेंस में या फिर PCC की प्रेजेंस में, तब तो बनता है एल्डिहाइड। ठीक है, और इसका अगर अपन ऑक्सीडेशन करवाएं KMnO4 या K2Cr2O7, तब बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो चुका, देखो ध्यान से। एथेनॉल H2SO4 413 केल्विन, ईथर का फॉर्मेशन पिछले वीडियो में आ चुका। ये अभी थोड़ी देर पहले ही आया था बेटा, फिर से वही क्वेश्चन HI के साथ। क्लियर? ठीक है, तो काफी देखो क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे इसमें। फिर नेक्स्ट है, राइट स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड वाज IPSC नेम इज फॉलोज। 2,4 स्ट्रक्चर बनानी है, 2,4 डाईथाइल फिनॉल। तो फिनॉल अपन जानते हैं बेटा, बेंजीन रिंग के साथ OH। 2 पे इथाइल यानी C2H5, और 4 पे भी इथाइल यानी C2H5। ये इसकी हो गई स्ट्रक्चर। राइट वन एग्जाम्पल ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस होता है बेटा RON। तो R की जगह अपन ने CH3 ले लिया, L के लिए लाइट में जैसे CH3Cl ले लिया। क्या रिमूव होगा? NaCl, और ईथर का फॉर्मेशन होगा बेटा। ये होती है विलियमसन सिंथेसिस, जिससे अपन सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों टाइप्स के क्या बना सकते हैं? ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं। राइट केमिकल इक्वेशन व्हेन 2 डिग्री 3 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कॉपर एंड 573। फिर से रिपीट हो गया बेटा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आप देखना अच्छी तरह। राइट द फॉर्मूला इज एलाइल, एल्काइल नहीं है ये, एलाइल है बेटा, एलाइल अल्कोहल एंड बेंजाइल अल्कोहल। बिल्कुल, एलाइल अल्कोहल होता है जो OH होता है, पहले तो अटैच होता है किससे? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन यानी सिंगल बॉन्ड वाले से, और जस्ट आगे ये कार्बन अटैच होता है बेटा किससे? डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, जिसपे इस पे sp3 होता है, इस पे sp2 होता है। ये तो एलाइल। बेंजाइल अल्कोहल होता है बेटा, बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ CH2OH, इसको अपन बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल बेटा। ठीक है, एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार समझना। एक्सप्लेन डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल में भी कौन बेटा? जो एथेनॉल होता है, जो कि वाइन वगैरह में यूज में आता है, उसको ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बनाने के लिए इसमें स्मॉल अमाउंट में पायरिडीन एंड कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं। ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। गिव केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन 1 डिग्री अल्कोहल फ्रॉम RMgX। तो RMgX क्या होता है बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। RMgX क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से अपने को 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, फॉर्मेशन करना है। तो देखो बेटा, formaldehyde HC डबल बॉन्ड OH रिएक्ट विथ RMgX। फर्स्टली इसमें एडिशनल कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा RC से MgX, O से तो बताओ RCH2OMgX, और इसका आगे अपन करा देंगे बेटा हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ से क्या रिमूव होगा? MgXOH, और H इसके साथ ऐड कर दो RCH2OH। CH2OH कौन सा अल्कोहल हुआ बेटा? 1 डिग्री अल्कोहल। गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोक्साइड आयन। ये फिनोक्साइड आयन है ना, फिनोक्साइड आयन। ठीक है, फिनोक्साइड आयन बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ -चार्ज। ये फिनोल की जिसको आती है वो फिनोक्साइड भी बना सकता है, एज इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी भी। ठीक है, तो ये भी आप वहीं से करेंगे। फर्स्ट वीडियो में बात कर ली थी अपन ने फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये तो बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो,
राइट केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल होता है बेटा CH3 CH2 OH है ना। इससे अपने को प्रिपेयर करना है किसका, एथोक्सी एथेन का, किसका, एथोक्सी एथेन। और ये सेकंड है इथेनॉल है बेटा, इथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल नहीं है, एथेनॉल तो अपना आ ही गया, इथेनॉल है ये। तो ये रिएक्शन भी पढ़ चुके हैं, ये वाली ये रिएक्शन है सेम वो की वही रिएक्शन है। फिर से देख लो, 2 मोल यूज में आएंगे और यहाँ पे 413 केल्विन टेम्परेचर, H प्लस आ गया यार, तो H और OH, H2O रिमूव। और ये इथोक्सी एथेन हो गया बेटा, डाई इथाइल ईथर का IPAC नाम होता है इथोक्सी इथेन। ठीक है, और इथेनॉल कैसे बनाएंगे ये भी पढ़ चुके हैं बेटा। CH3 CH2 OH की आप रिएक्शन कराओ, कॉपर 573 केल्विन से करा दो, या CrO3 से करा दो, या PCC से करा दो, तीनों में सेम प्रोडक्ट बनता है और वो इथेनॉल होता है, एल्डिहाइड होता है बेटा। ठीक है, राइट इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन टू ऑब्टेन प्रोपेन टू ऑल फ्रॉम CH3 MgI। प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल की स्ट्रक्चर ये होती है बेटा, ये होता है प्रोपेन टू ऑल, जो कि 2 डिग्री अल्कोहल है बेटा। कौन सा, 2 डिग्री अल्कोहल। और इसका प्रिपरेशन करना है अपने को CH3 MgI यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ठीक है, तो यहाँ से अपन लेंगे एथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड OH है ना, अदर एल्डिहाइड। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या दे रखा है, CH3 MgI। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले तो बनेगा एडिशनल कंपाउंड। क्या बनेगा, एडिशनल कंपाउंड। तो CH3 इसका करवा देंगे अपन हाइड्रोलाइसिस। ये लो भाई, MgIOH तो रिमूव, क्या हो गया, MgIOH तो रिमूव, H इसके साथ ऐड कर दो, तो CH3CH CH3OH। ठीक है, सॉरी, हाँ, प्रोपेन टू ऑल। क्लियर है बेटा, ये हो गया अपना क्वेश्चंस। नेक्स्ट की बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, राइट केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन फ्रॉम कंपाउंड फ्रॉम फिनॉल। फिनॉल से एक तो पिक्रिक एसिड बना लिया था बेटा, इसी वीडियो में देखो स्टार्टिंग में आया था कंसंट्रेट HNO3 से। ठीक है, और एक सैलिसिलिक एसिड, तो सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन मैं बता देता हूँ आपको। तो फिनॉल की रिएक्शन सबसे पहले कराते हैं बेटा NaOH से। ठीक है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O रिमूव होगा और सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनोक्साइड रिएक्ट विथ CO2। तो यहाँ पे सोडियम सेलिसलेट बनेगा बेटा, पहले क्या बनेगा, सोडियम सेलिसलेट, और जिसका आगे एसिडिफिकेशन कराने पर सेलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, किसका, सेलिसिलिक एसिड का। और ये रिएक्शन नेम रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं बेटा कोल्बे रिएक्शन। क्या कहा जाता है इसको, कोल्बे रिएक्शन। क्लियर, राइट केमिकल इक्वेशन टू ऑब्टेन एथेनॉल फ्रॉम CH3 MgI, अभी अभी आया था बेटा पीछे। फिर राइट द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एथेनॉल टू फ्रॉम एथीन, एथीन से एथेनॉल के प्रिपरेशन की मैकेनिज्म देनी है। चलो बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म की। तो देखो बेटा, एथीन से एथेनॉल का प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में है, अल्कोहल की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में देखो। तो सबसे पहले एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो हाइड्रेशन हाइड्रेशन होता है इसमें H2। सबसे पहले H प्लस गेन करके ये बनाता है बेटा H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन अपन रिएक्ट करवाएंगे किससे, एथेनॉल से, ये इसके प्लस हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि ये ऑक्सीजन तो इधर से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो ये प्रोटॉन है ना, वो आप इसके साथ ऐड कर दो या इसके साथ, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। तो सबसे पहली स्टेप में बनता है कार्बोकैटायन। क्या बनता है बेटा, कार्बोकैटायन। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में H2O का मॉलिक्यूल इसके साथ ऐड करवाएंगे अपन,
ये लो जी, इस कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेगा, बोलो क्या बनेगा, CH3 CH2 OH और ऑक्सीजन पे प्लस। अब प्रोटॉन अपने को कैटलिस्ट से मिला है, तो ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यहाँ से प्रोटॉन वापिस डोनेट कर देगा, और अपने पास यहाँ फॉर्मेशन होगा बेटा किसका, एथेनॉल का। क्लियर। तो ये मैकेनिज्म होती है किसकी, एथीन से एथेनॉल के प्रिपरेशन की मैकेनिज्म। ठीक है बेटा। चलो जी, ये बात हुई इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, गिव द नेम ऑफ एंजाइम यूज टू कन्वर्ट ग्लूकोज इन एथेनॉल। तो उसमें आता है बेटा जाइमेज। कौन सा एंजाइम, जाइमेज एंजाइम। फिर हो गया ये, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है बेटा, ठीक है, ये पहले वाली बुक में थी। बाकी इससे सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सॉरी बेटा, राइमर टाइमान है बिल्कुल, सॉरी सॉरी। फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म, रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। ठीक है, तो यहाँ से एक तो KCl रिमूव कर दो, 3 KCl, 3 लगा दो यहाँ, और यहाँ बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यानी बेंजीन वाले के साथ OH और CHO। ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, सॉरी बेटा, ये थी अपनी रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट है, हाउ टू कन्वर्ट मेथेनॉल इनटू एथेनॉल, राइट केमिकल इक्वेशन ओनली, मेथेनॉल इनटू एथेनॉल। देखो, मेथेनॉल CH3OH, एथेनॉल CH3CH2OH, है ना, ये अपने को कन्वर्ट करना है। तो चलो इसकी बात करें अपन, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए देखो, सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर रहा है ये। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए सबसे पहले तो इसको हैलाइड में कन्वर्ट करो, यानी SOCl2 ले लो, PCl3 ले लो, PCl5 ले लो, CH3Cl। फिर इसकी रिएक्शन करा दो आप KCN से। तो बताओ CH3Cl हुआ कि नहीं बेटा, साइनाइड। फिर इसका करा दो आप हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस, तो CH3C OOH। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का करा दो रिडक्शन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जितने कार्बन होते हैं उतने ही कार्बन वाला 1 डिग्री अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है बेटा। ये प्रोसेस होती है मेथेनॉल टू एथेनॉल बेटा, मेथेनॉल टू एथेनॉल। क्लियर। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड ईथर यूज्ड टू प्लेस ऑफ पेट्रोल इज नोन एज। ये अपने नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। हाउ विल यू ऑब्टेन पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइलेट टू फिनॉल, ये भी अपने सिलेबस में नहीं है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड विथ RMGX, ये अपन कर चुके बेटा इसी वीडियो में स्टार्टिंग में। 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर इज लेस देन अल्कोहल। क्यों भी, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। एक्सप्लेन विथ केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन 1 डिग्री अल्कोहल हीटेड विथ 573 केल्विन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर। फिर से रिपीट हो गया, ये कोई 3-4 बार रिपीट हो चुका है। हाउ विल यू ऑब्टेन एस्प्रिन फ्रॉम फिनॉल, फिनॉल से एस्प्रिन कैसे बनाएंगे बेटा। तो फिनॉल से पहले तो अपन बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाते हैं, NaOH CO2 एसिडिक मीडियम। तो पहले तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड। और एस्प्रिन का भी मैं बता चुका, अभी आई थी रिएक्शन बेटा, इसकी रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से, है ना, एसिडिक मीडियम में, तब यहाँ पर बनता है एस्प्रिन। पीछे बता चुका मैं, आप दोबारा से देखना पीछे, ये क्वेश्चन हो चुका बेटा अपना, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपेयर फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, बिल्कुल ये नहीं आया क्वेश्चन अभी। तो चलो बात करते हैं, क्यूमीन क्या होता है बेटा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को बोलते हैं क्यूमीन। क्या बोलते हैं, क्यूमीन। रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, तो पहले तो इसमें बनता है क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड, यानी CH3 ऐसे रहेगा, बेंजीन रिंग भी ऐसे रहेगी, और 2 ऑक्सीजन आप इसके साथ ऐड कर दो, इसको बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रो परोक्साइड। जो आगे देखो किस किस में, एक तो एसीटोन में, यानी CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस OH इसके साथ ऐड कर दो, तो ये हो गया बेटा फिनॉल। ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन विथ केमिकल रिएक्शन व्हाट हैपन व्हेन डाइइथाइल ईथर रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, ये भी अपने एनसीईआरटी का नहीं है।
व्हाट हैपन व्हेन फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, कर चुके बेटा, रिपीट हो चुका क्वेश्चन। डिफरेंशिएट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल बाय ल्यूकास रिएजेंट, ये क्वेश्चन अपन करते हैं किस प्रकार से डिफरेंस करेंगे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल में, है ना। और वो भी किससे बेटा, ल्यूकास रिएजेंट से, है ना। तो देखो ध्यान से समझना इसको एक बार। हम्म ये अपने पास 3 टेस्ट ट्यूब है, देखो ये 3 टेस्ट ट्यूब है, और इन तीनों में बेटा अपने पास अल्कोहल है, तीनों में अल्कोहल है। और किसमें 1 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, ये अपने को पता नहीं है, इसका अपने को पता कर। सबसे पहले तो ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ल्यूकास रिएजेंट होता है बेटा कंसंट्रेट HCl और ड्राई ZnCl2, इसको बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो ल्यूकास रिएजेंट जैसे ही इन टेस्ट ट्यूब में डालेंगे अपन, अगर इमीडिएटली व्हाइट टर्बिडिटी बन जाती है, व्हाइट टर्बिडिटी अगर इमीडिएटली आ जाती है, इमीडिएटली, तो वो होता है 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव। अगर 5 मिनट्स लगते हैं, अप्रोक्स 5 मिनट्स, तो 2 डिग्री, और एट रूम टेम्परेचर कोई टर्बिडिटी नहीं बनती है, तो वो 1 डिग्री होता है। क्लियर, ये ल्यूकास रिएजेंट से डिफरेंस हो गया इनमें। फिर देखना बेटा, वाई फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, आ चुका बेटा, ये रिपीट हो चुका। अरेंज द फॉलोइंग अल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो जैसे जैसे यहाँ से एल्काइल ग्रुप इंक्रीज होते हैं बेटा, इसमें इसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। तो देखो यहाँ से एक तो है CH3CH2OH, एक है बेटा 2 डिग्री CH3CH3OH, ठीक है, और एक है 3 डिग्री CH3CH3OH। तो सबसे ज्यादा एल्काइल ग्रुप इसी में है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये होगा और सबसे कम ये होगा। वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हाइयर देन हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ऑफ, पढ़ चुके हैं अपन। अरेंज द फॉलोइंग एल्कोहल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, किसका, कार्बोकैटायन का। और कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आपको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री होती है। तो यहाँ से इससे 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, इससे 2 डिग्री, इससे 3 डिग्री। तो सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन किसका होगा बेटा, 3 डिग्री का होगा। क्लियर, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटाइल अल्कोहल एंड टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर तो बेटा ये होती है, देखो ये तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। और टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल की स्ट्रक्चर ये हो गई यहाँ पर CH3CH3OH, ये स्ट्रक्चर हो गई बेटा। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस एंड राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट A एंड P। तो डाइजोनियम सोल्ट है, इसकी रिएक्शन अपन वाटर से करवाएंगे। तो पहले तो फिनोल का फॉर्मेशन होता है, किसका, फिनोल का। और फिनोल की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से बेटा, अभी अभी देखो ये रहा, फिर से रिपीट हो गया ये। तो व्हाइट पीपीटी बनती है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। तो इथाइल तो ये हो गया बेटा, ईथर कह रहा है, तो बीच में ओ आएगा, मिथाइल इसके साथ आगे अटैच कर दो, ये लो। और मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर, तो मिथाइल ये हो गया, और एन प्रोपाइल बेटा 1 2 3 स्ट्रेट चेन वाला है प्रोपाइल। What happen when ethanol react with concentrate H2SO4 413 टेम्परेचर, ठीक है, एथेनॉल रिएक्ट विद कंसंट्रेट H2SO4 443 केल्विन टेम्परेचर। ये दो रिएक्शन है और ये रिपीट हो चुकी है बेटा। देखो एथेनॉल की रिएक्शन अगर अपन कराए हैं, वही H2SO4 413 केल्विन, और इसी एथेनॉल की रिएक्शन वही कंसंट्रेट H2SO4 और 443 केल्विन। दोनों में डिहाइड्रेशन होता है, बट 413 वाले में दो मॉलिक्यूल्स में पीछे पढ़ा था अपन ने, ईथर का फॉर्मेशन होता है, डाइथाइल ईथर। और 443 में एक ही मॉलिक्यूल में होता है जिसमें एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। राइट केमिकल रिएक्शन द फॉलोइंग इंटर कन्वर्जन, फिनोल टू बेंजीन पढ़ चुके, Zn से रिएक्ट करवा दो। एनिलीन टू फिनोल, तो एनिलीन से पहले डाइजोनियम सॉल्ट बना दो, फिर वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो। कैसे, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ NH2 रिएक्ट विद NaNO2 और HCl। तो पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा बेटा,
और डाइएजोनियम सोल्ट की आप को हीट करो आप वाटर के साथ बेटा, एक तो N2 रिमूव होगा, एक HCl रिमूव होगा, और बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा OH, इसको फिनोल कह देंगे। फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल रिपीट हो चुका बेटा, फिनोल की रिएक्शन करा दो आप ब्रोमीन वाटर से, वही रिएक्शन इसमें हो जाएगी। फिर इज लेस वोलेटाइल अमंग ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल, बिल्कुल बेटा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में बेटा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पैरा नाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर, यानी इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल में होती है, इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल में होती है। तो लेस वोलेटाइल कौन सा होगा, पैरा वाला होगा। लेस वोलेटाइल कौन सा होगा बेटा, पैरा वाला होगा। फिर है कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट इन फिनोल इज लेस देन मेथेनॉल। फिनोल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ देखना बेटा, यही है, ये OH CO बॉन्ड ये वाला, और मेथेनॉल CH3OH। तो आपको पता है इसमें रेजोनेंस होती है बेटा, और रेजोनेंस के कारण आपको पता है यहाँ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाते हैं, और डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में से किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, सिंगल बॉन्ड की। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, तो यही कह रहा है लेस देन मेथेनॉल। COC bone angle present in ether more than tetrahedral एंगल, तो बताओ ये COC, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 में 109, ठीक है। बट मिथाइल ग्रुप, ये जो एल्काइल ग्रुप है, इनके बीच में क्या होता है बेटा, रिपल्सन होता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल थोड़ा सा क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल इज लोअर ऑन इंक्रीजिंग इन ब्रांचिंग। बिल्कुल बेटा, ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज होगी उसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा उसका। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल इज मोर देन मेथोक्सीमेथेन, रिपीट हो चुका। एथेनॉल इज इजीली डिजोल्व इन वाटर, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है बेटा। फिनॉल इज स्ट्रॉन्ग एसिड एज कंपेयर टू एल्कोहल, फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। CO+H2 ये इंडस्ट्रियल मेथड है बेटा, मेथेनॉल बनेगा यहाँ CH3OH, ठीक है। फिर अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो राइट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 413, अभी बताया था बेटा, फिर से रिपीट हो गया, ईथर का फॉर्मेशन होगा, डाईथाइल ईथर, क्या बनेगा बेटा, डाईथाइल ईथर। फिर सेकंड है फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 से करवाएंगे बेटा, तो पिक्रिक एसिड, ये भी हो चुका बेटा, रिपीट हो चुका ये रिएक्शन भी। और 3 डिग्री एल्कोहल कॉपर 573, इसमें डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता है, इसमें डिहाइड्रेशन होता है, और एल्कीन का फॉर्मेशन होता है बेटा, किसका, एल्कीन का, H2O इसमें रिमूव होता है, ठीक है, 3 डिग्री में। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, तो मिथाइल ये हो गया, आइसोप्रोपाइल आपके सामने ये है बेटा। आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल पीछे आ चुका है, ये लो आइसो ब्यूटाइल एल्कोहल, ये भी पीछे रिपीट हुआ है बेटा क्वेश्चन। और रिसोर्सिनोल, ठीक है, तो ये फिनोल के क्लासिफिकेशन में आता है बेटा, फिनोल के क्लासिफिकेशन में आता है। कैटेकोल रिसोर्सिनोल, कैटेकोल होता है 1,2 पे बेटा, रिसोर्सिनोल होता है 1,3 पे, 2 OH, और एक हाइड्रोक्विनोल होता है बेटा किसमें, 1,4 पे, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन का ये हो गया रिसोर्सिनोल। ये आपका यूनिट 11 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तो देखते रहिए और इसको लर्न कीजिए बेटा। ओके, थैंक यू बेटा।